अब मैं अपने बारे में क्या ही बताऊं आप लोगों को। मैं एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता हूं और मेरा बड़ा भाई एक कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पर है। मैं पहले से ही पढ़ाई में काफ़ी ख़राब था, जिसकी वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ी और घर वालों के साथ मिलकर खेतीबाड़ी का काम करने लगा। हमारा खेत गांव से काफ़ी बाहर है और नदी के काफ़ी पास। जैसे हम नदी के ऊपर चढ़ते हैं, सबसे पहले हमारा ही खेत पड़ता है। हमारे खेतों में बहुत सारा आम का पेड़ है, जिसकी वजह से हमें कम मेहनत में ही बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हो जाता है। हम लोग पिछले कई सालों से कच्चे आम बेचकर काफ़ी पैसे कमाया करते थे, लेकिन अब पिछले 2 साल पहले ही मेरे दादाजी का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से उनका सारा काम अब मुझे करना पड़ता है। जब तक वो ज़िंदा थे तब तक वो पेड़ों की देखभाल अकेले कर लिया करते थे, लेकिन ये काम अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले ही मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया है। और वही कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। तो गाइस, ये बात उन दिनों की है जब दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती थी और शाम को तेज़ हवाओं के साथ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुआ करती थी। अब दिन में तो मैं अपने दोस्तों के साथ जाकर बगीचे की रखवाली कर लिया करता था, लेकिन उसके साथ मुझे एक नुकसान भी हो रहा था। मेरे दोस्त काफ़ी ज़्यादा बीड़ी के आदी थे। वो हमेशा बीड़ी के लिए झगड़ा किया करते थे, जिसकी वजह से मुझे हमेशा अपनी जेब में एक बीड़ी का पैकेट और माचिस रखना पड़ता था। उन दिनों मैं उनके साथ बीड़ी पीने का नाटक किया करता था और नाक से धुआं निकालना तो मैं सीख ही चुका था, और जिसकी वजह से मुझे लगातार 2 दिनों से खांसी हो रही थी। मैं बीड़ी पीना तो नहीं सीख पाया, लेकिन ये दिखावा करने से मेरे बगीचे की रखवाली हो जाया करती थी। और वहीं रात में रखवाली करने की बात आती है तो मुझे सिर्फ एक ही दोस्त का नाम याद आता है, वो है छोटू। ये मेरा एक ऐसा दोस्त है जो कि बीड़ी के लालच में दिन रात मेरे साथ ही रहता है। हम दोनों खाना खाकर रात को 8 बजे बगीचे के लिए निकल जाया करते थे और मैं उसे रात भर बीड़ी पिलाकर अपने साथ ही रखता था। ऐसा मैंने उसके साथ बहुत दिनों तक किया, लेकिन एक दिन की बात है, मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत ही गलत कर रहा हूँ और उस दिन मुझे बगीचा जाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन चोरी होने के डर से मुझे छोटू के पास फिर से जाना पड़ा, लेकिन उसकी माँ ने बताया कि उसकी तबीयत आज थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए मुझे आज अकेले ही जाना पड़ेगा। और उस दिन भी मैंने छोटू के लिए जेब में बीड़ी और माचिस का पैकेट रखा हुआ था। अब सब कुछ साथ लेकर मैं अपनी साइकिल से बगीचे जाने के लिए निकल गया, लेकिन रास्ता काफ़ी सुनसान था। आज मुझे पहली बार बगीचे जाते हुए डर लग रहा था, लेकिन डरते डरते मैं बगीचा पहुंचा और अपनी साइकिल स्टैंड में लगाकर तुरंत खाट में जाकर सो गया, क्योंकि मैं दिन भर सोया नहीं था और रात को ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से मुझे तुरंत नींद आ गई। लेकिन रात को मुझे ऐसा एहसास हुआ कि तेज़ हवाएं चल रही हैं और आम टूट टूट कर पत्तों के ऊपर गिर रहा है, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ें आ रही थी। लेकिन अचानक ये सब आवाज़ें बंद हो गई और मुझे खांसी आने लगी, जिसकी वजह से मेरी नींद टूट गई और मैंने उठकर देखा तो आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं पानी पीने के लिए बोतल को ढूंढ रहा था, तभी अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई सूखे पत्तों के ऊपर अपने पैर को रख रहा है, और मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन आसपास अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे है और ये आवाज़ भी पीछे से ही आ रही थी। और जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी में टोकरी लेकर आम को उठा रही थी। उस समय मेरा गला पूरी तरह से सूख चुका था, लेकिन मैंने दिमाग लगाया और एक बीड़ी जलाई। बीड़ी जलाते ही मुझे खांसी आने लगी और उस औरत को पता चल चुका था कि मैं जाग चुका हूँ। उस औरत ने अचानक से मेरी तरफ दौड़ लगा दी
और मैं भी डर के मारे आगे आगे भागने लगा। सामने नदी थी, मैं नदी में ही कूद गया। वो औरत मेरे पीछे पीछे वो भी नदी में कूद चुकी थी। मैंने बचने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन उसने मुझे पकड़ ही लिया और वहीं पर जान से मार दिया और मेरी लाश नदी में ही तैर रही थी। लेकिन एक आवाज़ आई, अरे पागल, तुझे बगीचा नहीं जाना क्या? और नींद में ये क्या बड़बड़ा रहा है? और रात को भी नहीं गया, तेरी वजह से तेरे पापा को जाना पड़ा। तब मुझे समझ आया कि मैं तो सपना देख रहा था। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मैं पसीने से पूरी तरह से लथपथ हो चुका था। तो गाइज़, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे सपने सच होते हैं? क्या आपको भी इसी तरह के सपने आए हैं? अगर हाँ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉन्टेड विला।